सुप्रभात। आज मैं शालिनी आपके समक्ष जनसंचार माध्यम अध्याय को लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस अध्याय में हम सबसे पहले संचार के बारे में जानेंगे। संचार क्या है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। संचार संचार एक प्रक्रिया है। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। मौखिक या लिखित संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजने को ही संचार कहा जाता है। संचार की परिभाषा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान ही संचार है। एक दूसरे से संचार करते हुए हम अपने अनुभवों, अपनी सोच और अपनी भावनाओं को ही एक दूसरे से बांटते हैं। लेकिन संचार सिर्फ दो व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है। संचार के तहत हजारों लाखों के बीच हम होने वाले जनसंचार तक को शामिल किया जाता है। अतः सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है। और इस प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके संचार के माध्यम कहलाते हैं। संचार का महत्व। जरा सोचिए, क्या आप बिना बात किए रह सकते हैं? शायद नहीं। हम अपना अधिकांश समय अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने या अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए एक दूसरे से बातचीत करने में लगा देते हैं। सच तो यह है कि हम बिना संचार के रह ही नहीं सकते। संचार का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। संचार का महत्व कई तरीकों से है। सबसे पहले हम बात करते हैं, संचार जीवन की निशानी है। संचार जीवन की निशानी है। अपने दैनिक जीवन में हम संचार किए बिना नहीं रह सकते। वास्तव में संचार जीवन की ही निशानी है। मनुष्य जब तक जीवित है वह संचार करता रहता है। यहाँ तक कि एक छोटा सा बच्चा भी संचार के बिना नहीं रह सकता। वह रोकर या चिल्लाकर अपनी माँ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। एक तरह से संचार खत्म होने का अर्थ है मृत्यु। वैसे तो प्रकृति में सभी जीव संचार करते हैं, लेकिन मनुष्य की संचार करने की क्षमता और कौशल सबसे बेहतर है। दूसरा है, संचार हमें एक दूसरे से जोड़ता है। परिवार और समाज में एक व्यक्ति के रूप में हम अन्य लोगों से संचार के जरिए ही संबंध स्थापित करते हैं और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते हैं। अब आप ये देखिए, कक्ष के अंदर कितने सारे बच्चे होते हैं और वो विभिन्न स्थानों से आते हैं, लेकिन जब वो कक्ष में आ जाते हैं तो वे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं विचारों के माध्यम से और संदेशों के माध्यम से। संचार ही हम सबको जोड़ कर रखता है। गौर से देखिए, सभ्यता के विकास की कहानी संचार और उसके साधनों के विकास से ही जुड़ी हुई है। मनुष्य ने चाहे भाषा का विकास किया हो या लिपि का या फिर छपाई का, उसके पीछे मूल इच्छा संदेशों के आदान प्रदान की ही थी। दरअसल संदेशों के आदान प्रदान में लगने वाला समय और दूरी को काटने के लिए ही मनुष्य ने संचार के माध्यमों की खोज की है। तीसरा है, संचार एक दूसरे के बीच की दूरी और समय कम करता है। आज हम जिस संचार की क्रांति की बात करते हैं, आखिर वह क्या है? संचार और जनसंचार के विभिन्न माध्यमों, टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा आदि के जरिए मनुष्य संदेशों के आदान प्रदान में एक दूसरे के बीच की दूरी और समय को लगातार कम से कम करने की कोशिश कर रहा है। आज अगर हमारे कोई रिश्तेदार कहीं दूर बैठे हुए हैं तो हम उनसे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात कर सकते हैं। यदि हम उनके पास जाएंगे तो हमारा पैसा भी लगता है
और समय भी लगता है। लेकिन अगर हम उनसे इन माध्यमों से बातचीत कर लेते हैं तो दूरी और समय कम होता है। यही कारण है कि आज संचार माध्यमों के विकास के साथ न सिर्फ भौगोलिक दूरियां कम हो रही हैं, बल्कि सांस्कृतिक और मानसिक रूप से भी हम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। कुछ लोग तो आज दुनिया को एक गांव ही मानने लगे हैं। आज वसुदेव कुटुंबकम की उक्ति चरितार्थ हो रही है, अर्थात सारी धरती ही एक परिवार है। चौथा है विभिन्न क्षेत्रों में घट रही घटनाओं को सीधे देख पाना संभव। आज दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी घटना घट जाए, जनसंचार माध्यमों के जरिए कुछ ही मिनटों में हमें सभी खबर मिल जाती है। अगर वहाँ किसी टेलीविजन समाचार चैनल का संवाददाता मौजूद हो तो वह वहाँ से तुरंत हमारे पास तस्वीरें भेज देता है। आज विश्व के अंदर कोरोना महामारी व्याप्त है और कोरोना से जुड़ी हुई कोई भी खबर हो वो तुरंत ही हम लोगों तक पहुंच जाती है। इसी तरह आज टेलीविजन के पर्दे पर हम दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों में घट रही घटनाओं को सीधे प्रसारण के जरिए ठीक उसी समय देख सकते हैं। आज आपको क्रिकेट मैच देखना है तो स्टेडियम में जाने की ज़रूरत नहीं है। आज हम घर बैठे ही उस मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों में जो भी घटनाएं घटती हैं, इन माध्यमों ने उनको सीधे देख पाना हमारे लिए संभव बना दिया है। पांचवा है जागरूकता बढ़ाने और मनोरंजन करने में संचार की अग्रणी भूमिका है। सच पूछिए तो आज संचार और जनसंचार के माध्यम हमारी अनिवार्य आवश्यकता बन गए हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में उनकी बहुत अहम भूमिका हो गई है। वे हमारे लिए न सिर्फ सूचना के माध्यम हैं, बल्कि वे हमें जागरूक बनाने और हमारा मनोरंजन करने में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। इस प्रकार संचार का हमारे जीवन में अहम योगदान है। इसी के साथ संचार एवं संचार का महत्व समाप्त हुआ। धन्यवाद।